हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एआईएमआईएम के एक ऐसे दिग्गज नेता के बारे में जिसने एआईएमआईएम को एक अलग मकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है और उसमें सफलता भी हासिल किया है। जब भी बात एआईएमआईएम पार्टी की होती थी पहले, तो उनके ऊपर एक अलग तरीके का एलिगेशन लगाया जाता था कि भाई एआईएमआईएम को अगर सपोर्ट करोगे, उनके नेता अगर जीत कर आ गए तो हिंदू मुस्लिम के बीच में टकरार होगा, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था जब एआईएमआईएम के इस एमपी ने जब नॉमिनेशन कराया औरंगाबाद शहर से, तो उसके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगा, यही चीज़ें उनके ऊपर भी थोपी गई कि एआईएमआईएम को अगर सपोर्ट करोगे तो एआईएमआईएम वाले हिंदू मुस्लिम के बीच में जो झगड़ा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो टकराव है, उसके अंदर और बढ़ोतरी होगी। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का एक छवि एक बहुत सारे लोगों ने उनको बिगाड़ने की कोशिश की है। और कहा यह जाता है कि खुद इम्तियाज़ जलील ने कहा था कि मुझे इतने सारे लोगों ने कहा कि एआईएमआईएम की वजह से औरंगाबाद के अंदर दंगा भी हो सकता है। लेकिन हुआ यही कि 2019 के अंदर वो मैदान के अंदर आए और सारे लोगों को जो है गलत ठहरा दिया। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, क्यों बात कर रहे हैं, इस वजह से बात कर रहे हैं कि आज एआईएमआईएम के इस एमपी ने एआईएमआईएम पार्टी को एक अलग मकाम पर ले गया। आज जितने ज़्यादा मकबूल वो मुसलमानों के बीच में हैं, कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा लगभग या उतना ही कह सकते हैं कि उतने ही मकबूल वो दूसरे गैर मज़हब के लोगों में भी है। और इस चीज़ की पुष्टि जो है ये हो चुका, ये देखा भी जा चुका है, हो चुका है। तस्वीरें बयां करती है, जब नामांकन रैली हुआ था वो कुछ वो बयां कर रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो नामांकन कराने गए तो उस नामांकन कराने वाले पहुंचने वाले जो लोग थे वहाँ पर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। और ये दिखा दिया कि किस तरीके से औरंगाबाद को किस तरीके से इस एमपी ने जो है औरंगाबाद के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एआईएमआईएम को एक अलग मकाम पर ले गया है। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वोटिंग कब है। वहाँ पर वोटिंग है मंडे 13 मई 2024 को। 2024 को वहाँ पर वोटिंग है और कौन कौन से उम्मीदवार मैदान के अंदर है, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस वजह से इतने ज़्यादा मकबूल हुए हैं वहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के लोगों के बीच में, और यूँ कहें कि दूसरे लोगों के दिलों में बसने लगे हैं इम्तियाज़ जलील साहब। क्या क्या कारण है, किस किस वजह से, उनके बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 के अंदर इसी शहर से या इसी लोकसभा से कौन कौन से उम्मीदवार है। तो एआईएमआईएम पार्टी से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब उम्मीदवार होंगे। एसएस यानी शिवसेना यूबीटी से चंद्रकांत खैरे होंगे। इसके साथ एसएचएस से संदीपन राव भुमरे होंगे और वीबीए से अफसर खान। ये उम्मीदवार जो है वो मैदान के अंदर होंगे और इम्तियाज़ जलील साहब को इन सब को हराना होगा अगर दूसरी बार एमपी बनना के सपना अगर देख रहे हो तो, और शायद वो बहुत आसानी से ये काम कर भी लेंगे। लेकिन हम बात करते हैं 2019 की। 2019 के अंदर पहली बार इम्तियाज़ जलील साहब को टिकट दिया गया एमआईएम पार्टी की तरफ से। और जब टिकट दिया जा रहा था तो बहुत सारे लोग ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि भाई अगर जीत कर आ गया एमआईएम पार्टी तो दंगा तो ज़रूर होगा। खैर, उसके बाद हुआ क्या था, 2019 के अंदर इम्तियाज़ जलील को टिकट दिया था। सामने में कौन थे, एक ऐसे उम्मीदवार थे जो लगातार 4 बार से एमपी बनते हुए आ रहे थे, जो छोटे मोटे नेता नहीं थे बल्कि एक दिग्गज नेता थे जिनके सामना जो शिवसेना जो लगातार जो जीतते हुए आ रहे थे शिवसेना के पार्टी की तरफ से चंद्रकांत खैरे, और ऐसे वैसे नहीं ज़बरदस्त और दिग्गज नेता थे। उसके बाद जो है सामने आते हैं 3,89,042 वोट लेकर आते हैं एमआईएम के इम्तियाज़ जलील साहब और शिवसेना को हराते हैं। कितने वोटों से हराते हैं? 4,492 वोट से हराते हैं। और ये जो जीत है ये भले ही आंकड़े के हिसाब से बहुत कम या थोड़ी सी जीत है, लेकिन ये जीत जो है बहुत असरदार हुआ। इम्तियाज़ जलील साहब जीत कर मैदान के अंदर पहुंचे। 2014 के अंदर एमआईएम पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं थे यहाँ पर, तो यहाँ से जीत हासिल कौन करते हैं? तो चंद्रकांत खैरे करते हैं। और कितने वोटों से करते हैं? 1,62,000। आप समझिए एमआईएम आने से पहले इनकी जो जीत होती है 1,62,000 से ये हराते हैं कांग्रेस को। 2009 की अगर बात की जाए तो 2009 में भी यही चंद्रकांत खैरे की जीत होती है और सामने में किनको हराते हैं? कांग्रेस को। कितने वोटों से? 33,000 से ज़्यादा वोटों से। तो अब ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रकांत खैरे का पकड़ है और कितने बड़े दिग्गज नेता थे। और इनके सामने में कौन आते हैं? एएमएम के एक ऐसे नेता जो पहली बार चुनाव मैदान के अंदर आ रहे हैं और आते के साथ वो हरा देते हैं। खैर, अब ये देखना है कि ये तो चीज़ें हुई पहले की बातें और किस तरीके से आंकड़े और स्टेटस ये बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि आज मकबूल इतने ज़्यादा क्यों है हिंदुओं के बीच में? सबसे ज़्यादा मकबूल होने की कई सारे रीज़न हैं। चाहे वो रामनवमी के मौके पर
पर वो मंदिर वाला मसला हो, जब हिंदू मुस्लिम के बीच में एक ज़बरदस्त विवाद होने वाला था, दंगा फैलने वाला था, उस वक्त खुद इम्तियाज़ जलील जो है वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो है दंगा को किसी भी तरीके से भड़कने से जो है उन्होंने रोका था और अपनी जान पर खेल कर रोका था। तो ये चीज़ें जो है ना सिर्फ औरंगाबाद के लोगों ने देखा, ना सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों ने देखा, बल्कि पूरे भारत के लोगों ने देखा। इनके ऊपर जो है खबरें छापी गई, इनके बारे में न्यूज़ फैलाया गया और ये दिखाया गया कि एमआईएम के इस दिग्गज नेता ने, जिनके ऊपर लोग पहले डरते थे इनको पावर में लाने से पहले, लेकिन जब आए तो किस तरीके से अपने जान को जोखिम में डालकर किसी एक बड़ा दंगा होने से जो है वहाँ के लोगों को बचाया और वहाँ के लोगों को सेफ्टी दिलाया इन्होंने। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इनके शासनकाल में किसी भी तरीके कोई भी दंगा नहीं हुआ और बहुत ही ज़्यादा लोग सेफ वहाँ पर महसूस करने लगे। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, आदर्श घोटाले का वालों का भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुना होगा आप लोगों ने कि वहाँ पर आदर्श घोटाले के चक्कर में जो है वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के चक्कर में जो है इन्होंने लाठियाँ खाई पुलिस से, इनके ऊपर से जो है आंसू गैस बरसाए गए, लेकिन फिर भी ये डटे रहे और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो साथ में खड़े रहे, डटे रहे और पीछे नहीं हटे। इससे जो गरीब तबके के लोग या जो जिनका पैसा फंसा था वो सारे लोगों की नज़र में जो है ये हीरो बन गए और बनना भी था क्योंकि ये हमेशा ये दावा करते रहे थे कि हम जो है नेता नहीं हैं बल्कि यहाँ के बेटा है। और इन्होंने ये साबित करके दिखाया कि किस तरीके से आंसू गैस इनके ऊपर छोड़ा गया और किस तरीके से जो है इनका हाल बद से बदतर होता चला गया, लेकिन फिर भी ये वहाँ मैदान छोड़कर नहीं भागे, लोगों के साथ डटे रहे और लोगों का इसके बदले में प्यार भी मिला। ये दो रीज़न जो है, जो एक ऐसे कारण है जो जिनकी वजह से पूरे भारत के अंदर जो इम्तियाज़ जलील साहब की वाहवाही हुई, पूरे भारत के अंदर जो है इनके बारे में चर्चा हुआ, पूरे भारत के अंदर जो एमआईएम का नाम जो है वो रोशन भी हुआ और हो रहा है। इसके बाद सांसद की अगर बात की जाए तो जब जब इनको मौका मिला तब इन्होंने आवाज़ उठाया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले नेताओं में से एक थे इम्तियाज़ जलील साहब। पहली बार संसद गए थे और इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, इससे भी बहुत सारे लोगों को जो है इन्होंने दिल जीत लिया। जब जब मौका हुआ, जब इनकी बारी आई तो इन्होंने आवाज़ उठाया, चाहे वो क्रिकेट का टॉपिक हो, चाहे वो एयरपोर्ट का टॉपिक हो, चाहे एजुकेशन का टॉपिक हो, चाहे फिर वहाँ पर वक्फ बोर्ड का मामला हो, हर तरह के जो विवाद, जो चीज़ें, जो इशू थे, इन्होंने उनके ऊपर बातें की और वहाँ के आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश किया। तो ये जो कारण है, ये जो रीज़न है, इससे एएमएम के इस एमपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यही वजह है, यही कारण है कि आज जब नामांकन रैली होती है तो मुसलमानों से ज़्यादा कहीं ना कहीं हिंदुओं भाई की जो भीड़ है, हिंदू भाई का जो एक वेलकम और स्वागत है वो देखने को मिलता है। यही वजह है कि वहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारा अगला एमपी कौन होगा, वोटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले वो इम्तियाज़ जलील होगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वहाँ पर वो एमपी नेता बन के नहीं बल्कि बेटा बनकर उन्होंने वहाँ के लोगों की खिदमत किया है, वहाँ के लोगों का, आवाम का जो है वहाँ पर फ़ायदा पहुँचाया है। इसी वजह से इम्तियाज़ जलील साहब का आपका जो नाम है वो आज कहीं ना कहीं बुलंदियाँ छूती हुई नज़र आ रहा है और उम्मीद यही है कि इस बार भी जो है बहुत अच्छे खासे मार्जिन के साथ विन करने वाले हैं, जीतने वाले हैं और एमआईएम को एक अलग मकाम पर फिर से ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खैर, आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो और इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में कि कितने ज़्यादा वोटों से आपकी नज़र में जीत हासिल कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद। लव यू।